वंदे वाणी विनायको। परम श्रद्धेय कल्याण की भागी आत्माओं, माताओं, बहनों, बहुत ही भाग्यवान हैं आप लोग। इतने सुंदर सुंदर प्रवचन। और ये मैं महंत राम रतनपुरी पंचायती अखाड़ा श्री निरंजनी से, और ये हमारे आचार्य महामंडलेश्वर क्षेत्रीय ब्रह्मनिष्ठ आचार्य महामंडलेश्वर श्री श्री 1008 श्री स्वामी महेशानंद गिरि जी महाराज, जो निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर, बहुत ही सुंदर व्याख्यान, बहुत ही सुंदर ये उपदेश है, सुना रहे हैं। क्या? देव ऋषि नारद परम भक्त एवं विद्वान अनुभव नहीं कर पा रहे थे। कभी कभी ऐसा समय आ जाता है, ज्ञानी भी, विद्वान भी, भक्त भी दुखी हो जाते हैं बिना मतलब के। जैसा यहां पे बता रहे हैं, क्या देव ऋषि नारद जी परम भक्त, बहुत उच्च कोटि के भक्त देव ऋषि नारद जी, एवं साथ साथ विद्वान भी हैं। हमेशा भजमन नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, हमेशा नारायण का गुणगान करते हुए, कीर्तन करते हुए विचरण करते हैं। लेकिन आज वो भी दुख का अनुभव कर रहे हैं, अर्थात सुख का अनुभव नहीं कर पा रहे। भौतिक दृष्टि से देव ऋषि नारद जी ब्रह्मा के मानस पुत्रों को कोई दुख हो, यह संभव नहीं है। देखने में ऐसा आता है, विद्वानों की ऐसी सोच है कि नारद जी जैसे भक्त को, नारद जी जैसे ज्ञानी को, परम भक्त को दुख होना ही नहीं चाहिए, लेकिन आज उनको भी दुख हो रहा है। पुरुषोत्तम विष्णु के सर्वोत्कृष्ट भक्त भगवान विष्णु का हमेशा भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, हमेशा भगवान विष्णु के नाम का गुणगान करते हुए हैं नारद जी विचरण करते हैं। लेकिन आज पता नहीं उनको भी दुख हो रहा है। और विचारशील के आध्यात्मिक दुख को तो इतने से शांति नहीं मिलती। अतः भगवान शंकर के पास वे जिज्ञासु बनकर गए। आजकल बहुत लोग ऐसे कुछ ज्ञान व्यान उतना आता भी नहीं है और अपने आप को बड़ा भारी घमंड में घुस जाते हैं, अहंकार की बात करते हैं। लेकिन यहां देव ऋषि नारद जी जैसे परम विद्वान, परम भक्त, परम ज्ञानी भगवान शंकर के पास गए और जिज्ञासु बन करके गए। शंकर ने उन्हें अपने पुत्र स्कंद के स्वरूप भूत सनत कुमार के पास दीक्षा लेने भेज दिया। नारद जी तो शंकर जी के पास गए थे, शंकर जी ने कहा ऐसा करो तुम सनत कुमार के पास चले जाओ। और सनत कुमार स्वयं शंकर के शिष्य ही नहीं, नारद के ज्येष्ठ यानी बड़े भ्राता भी हैं। सनत कुमार जी जो हैं वह भी ब्रह्मा जी के मानस पुत्र, अर्थात नारद जी से पहले सनत कुमार प्रकट हुए। यहां कह रहे हैं भगवान शंकर जी ने उनको कहा सनत कुमार के पास, स्वयं शंकर के शिष्य ही नहीं बल्कि नारद के पास भेज दिया है, सनत कुमार जी के पास भेज दिया। और उसे हिमालय के स्कंद क्षेत्र में ध्यान मग्न में बैठे हुए थे सनत कुमार जी। नारद जी ने जाकर सनत कुमार जी को दंडवत प्रणाम किया। याद रखो, जब भी किसी से कुछ लेना हो तो झुकना चाहिए, झुक के प्रणाम करना चाहिए, पैर छू करके नमस्कार करना चाहिए। जब भी कुछ चाहिए तो छोटा बन के लो, तभी कुछ मिल सकता है। अगर आप उससे बड़ा बनोगे तो कुछ नहीं मिलने वाला। अक्सर ऐसा भी होता है बहुत लोगों का
कि जाएंगे, कुछ अपना ज्ञान ध्यान देना शुरू कर देंगे बीच बीच में, और कुछ उनसे पूछना शुरू कर देंगे। आधा अधूरा ज्ञान अपना, आधा अधूरा ज्ञान उधर का, तुम्हारा कुछ मिलता नहीं है। कह रहे नारद जी ने जाकर के साक्षात दंडवत प्रणाम, दंडवत प्रणाम मतलब लेट करके और चरणों में गिर करके प्रणाम किया। सदाशिव के ध्यान में मगन सनत कुमार को उन्हीं सदाशिव ने प्रेरणा दी। नारद जी को जानबूझ करके शंकर जी ने वहां भेजा, और सदाशिव के ध्यान में मगन हमेशा सनत कुमार जी रहते हैं। उन्हीं के प्रेरणा से शिव शिवाय नमः, ये मंत्र है। शिव शिवाय नमः, शंभु वल्लभाय नमः, गौरीशाय शंकराय नमः, शारदाय नमः कहते हुए समाधि से उठ गए। कौन? सनत कुमार जी। जब नारद जी चरणों में जाके गिरे, दंडवत प्रणाम किया, तो सनत कुमार जी उठ बैठे, और तभी अभी तक भी उस आनंद का मद छाया हुआ था। जब आप भजन में बैठते हो तो कैसा आनंद आता है, उसके वर्णन जुबान से नहीं किया जा सकता। कीर्तन करते समय कितना आनंद आ जाता है। 10-5 इकट्ठे होकर जब भगवान के भजन करते हैं तो कितना आनंद आ जाता है, उसका भी जिह्वा से वर्णन नहीं किया जा सकता। ऐसे ही सनत कुमार जी ने देखा कि सामने नारद जी बैठे हुए हैं। नारद जी को सामने देख करके बड़े प्रेम से उनका आलिंगन कर लिया, और पूछने लगे, भाई तुम कैसे आए हो? और वृंदावन बिहारी लाल की जय। आलिंगन माने जिसको कोली भरने बोलते हैं, एक दूसरे से छाती मिला के और ऐसे कोली भरते हैं, उसको आलिंगन बोलते हैं। ऐसे जब किया तो बड़ी सूक्ष्म बात है। हमारे जो अणु होते हैं, हमारे जो कीटाणु होते हैं, जैसे हम एक दूसरे से मिलते हैं तो उनके कीटाणु उन पर, उनके कीटाणु हम पर, हमारे कीटाणु सामने वाले पर, और सामने वाले के कीटाणु हमारे ऊपर आते हैं। ऐसा समझना जैसे कहीं बहुत सुंदर फूलों का बगीचा हो, फूल खिल रहे हो, तो उसकी खुशबू आसपास में फैलती रहती है। दूर से खुशबू आनी शुरू हो जाती है। विपरीत जैसे कोई कुत्ता, बैल, पशु मरा पड़ा हो तो उसकी दुर्गंध भी उसके आसपास फैलती है। दूर से ही नाक पे कपड़ा रखने के लिए, रुमाल रखने के लिए अंदर से प्रेरणा हो जाती है, यानी उसको सूंघना कोई पसंद नहीं करता। ऐसे ही जो उच्च कोटि के विद्वान हैं, उच्च कोटि के तपस्वी हैं, उनके भी अणु अर्थात आपकी भाषा में कीटाणु कह सकते हो, वो चारों तरफ से घूमते रहते हैं। जैसे ही हम एक दूसरे से मिलते हैं तो एक दूसरे के वो कीटाणु जिसके ज्यादा मजबूत होंगे, जो ज्यादा तपस्वी होगा, उसके ज्यादा शक्तिशाली होते हैं, तो उसका प्रभाव उन पर डाल देंगे, तो आनंद आना शुरू हो जाएगा। ऐसे ही यहां समझा रहे हैं। क्या? सामने से नारद जी को देख करके बड़े प्रेम से उनका सनत कुमार जी ने आलिंगन किया। जैसे आप भी कोई घर में आए तो आप भी उससे मिलते हो आलिंगन करके, उसी तरह से नारद जी को देख करके बड़े प्रेम से सनत कुमार जी ने कोली भर लिया, आलिंगन किया, और पूछने लगे कैसे आए हो? उस आलिंगन मात्र से मानो नारद के युग युगांतर के पाप नष्ट हो गए हो। एक दूसरे के मिलने मात्र से, छूने मात्र से, जैसे कोरोना काल में सबको ये ज्ञान हो गया है कि छूने मात्र से भी कीटाणु लगते हैं। इसी तरह से जो श्रेष्ठ पुरुष होते हैं, तपस्वी होते हैं, उनके दर्शन मात्र से और छूने मात्र से तो बहुत ज्यादा एक दूसरे के लोग उनके अंदर चले जाते हैं। इसीलिए गुरु मंत्र देते समय, जो गुरु लोग हैं, गुरु मंत्र देते समय कान फूंकते हैं, अर्थात कान में फूंक मारते हैं। क्या मतलब इसका? जो एक सिद्ध महात्मा होता है,
तपस्वी महात्मा होता है, उसके अंदर जो उसके कीटाणु हैं, ये अणु हैं, इतने मजबूत हो जाते हैं कि जब अपने शिष्य के कान में फूंक मारता है तो उसको प्रवेश करा देता है उधर। ऐसा क्या हुआ, जैसे ही आलिंगन करके युग युग मिले तो नारद जी के मानो युग युगांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। आपने भी कभी अनुभव किया होगा, जैसे यहाँ बड़े दुख में, बड़ी चिंता में, बड़े परेशानी में किसी मंदिर में गए या कहा जो आप कोई तपस्वी संत महात्मा तपस्या करता हो उस क्षेत्र में गए, तो आपका जितना भी कष्ट है, आपका जितना भी क्रोध है या आपका जितना भी दुख है, अपने आप ही भूल जाते हैं। जैसे ही उस चार दीवारी के अंदर आप प्रवेश करते हैं तो प्रवेश करते ही आपका वो दुख भूल जाते हैं। यदि आप क्रोध में गए हो तो आपका क्रोध वही खत्म होने लगता है। क्यों? क्योंकि वहां उस तपस्वी के कीटाणु अणु घूम रहे होते हैं और वैसे प्रवेश करते हैं। न ध्यान में न साकार दर्शन में उन्हें वह तृप्ति मिल पाई थी जो समाधि मग्न सनत कुमार के प्रेम से उन्हें मिली। आज नारद जी भी तो बड़े तपस्वी थे, बहुत समाधि लगाते थे, समाधि लगा के बैठ जाते थे, लेकिन उनको आज वो तृप्ति नहीं मिल रही थी, वो उनको शांति नहीं मिल रही थी, समझिए, जो भजन पूजन करते समय मिलती है। लेकिन जैसे ही उन्होंने सनत कुमार जी के दर्शन किए और प्रेम से उन्हें मिले, एकदम शांति हो गई। कहने लगे अधि ही भगवा इति, अधि ही भगवा इति, भगवान मुझे आप जिस तत्व के ध्यान में मगन थे, अरे मेरे को बड़ा आनंद आया। अर्थात भगवान आप जिस तत्व के ध्यान में मगन थे उसका उपदेश करें। नारद जी ने एकदम कहा, आप किसका ध्यान कर रहे थे? आप जिसका ध्यान कर रहे थे आपको तो कितना आनंद होगा, लेकिन मैंने जब आपके साथ आलिंगन किया, मिला, तो मेरे को इतना आनंद आया है। अर्थात वो कौन सा उपदेश है, वो कौन सा ज्ञान है, वो कौन सा तत्व है जिसमें आप इतने मगन थे और जिससे मिलने मात्र से मेरे को भी इतना आनंद हो गया। सनत कुमार जैसे श्रेष्ठ वक्ता, सनत कुमार बहुत उच्च कोटि के वक्ता हुए और भागवत की कथा भी सबसे पहले सनत कुमार जी ने सुनाई है। इसके बारे में बहुत लोग अलग जो है, बड़े बड़े विद्वान अलग अलग ऐसे बोलते हैं, लेकिन सनत कुमार जी ने, नारद जी ने और सबसे पहले सुखदेव जी ने, क्योंकि सुखदेव जी ने तो खुद शंकर भगवान से जब गंदे अंडे में थे उसी समय सुनी थी, और वो गंदे अंडे से ही सुखदेव जी, सुख माने तोते को कहते हैं, तोते के अंडे में सुनी थी और उससे वो अमर हो गए थे गंदे अंडे में। लेकिन सनत कुमार जी ने भी सुनी थी। कहते हैं सनत कुमार जैसे श्रेष्ठ वक्ता और नारद जैसे श्रेष्ठ गायक, दोनों का सामवेद में ही ग्रंथित किया जा सकता है। अतः सामवेद के षड विषम ब्राह्मणम में ही यह संवाद पाया जाता है। कौतुकी शाखा के छांदोपनिषद के अंतिम अध्याय में संक्षिप्त रूप से उस संवाद का निरूपण है। और नारद को के कहे जाने पर यहाँ उपसंवाद सनत कुमार नारद से कहते हैं क्या? समीप बैठना या गोता लगाना। जब आपके समीप किसी के बैठे हो या कोई आपके समीप बैठेगा तो एक दूसरे